सती देवी ने अपना प्राण त्याग कर पार्वती स्वरूप को धारण किया था। इस संदर्भ में आज इसका तीसरा कारण है। 4 कारण थे जिस कारण से सती देवी ने अपने उस सती स्वरूप को त्याग कर पार्वती स्वरूप को धारण किया था। ये अद्भुत कथा है। ये यहाँ तक पहुँचना या यहाँ इस गहराई में जाना सबके पास न समय होता है और न ही जानने की चेष्टा होती है। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि पहला कारण था सनकादिक महाराज का दिया गया श्राप और वरदान, और दूसरा कारण था मैना देवी को सती माता ने वरदान दिया था। आज तीसरा कारण है कि समस्त देवताओं ने सती देवी से निवेदन किया था कि आप दूसरे दिव्य स्वरूप में आप अवतरित होइए। आइए इस संदर्भ में मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। हिमालय जी का विवाह सुधा और पितर की कन्या मैना देवी से संपन्न होने के उपरांत ब्राह्मणों ने मैना देवी और हिमालय को बहुत आशीर्वाद दिया था। उसी समय तीनों लोक में एक महान उत्सव होने लगा। विवाह में ब्राह्मणों और बंधुवर्गों ने आशीर्वाद दे देकर सभी लोग अपने अपने स्थान को चले गए। तदोपरांत विष्णु जी सहित समस्त देवगण, महात्मा और ऋषि मुनि हिमालय जी के द्वार गए। हिमालय जी भी बहुत प्रसन्नता के साथ सबका स्वागत किया है और कहा कि हे विष्णु जी और हे समस्त देवगणों, महात्माओं, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा ज्ञान भी सफल हो गया, आज मेरा समस्त कर्म सफल हो गया, आज मैं और मेरी स्त्री भी धन्य हो गई, जिस कारण आप लोग समस्त देवता, विष्णु सहित समस्त देवता आज हमारे घर पधारे हैं। आप हमको अपना सेवक जानकर आप मुझे आज्ञा प्रदान करें। तब विष्णु जी की आज्ञा से देवताओं ने कहा कि हे महाबुद्धिमान हिमालय जी, हम लोग आपके पास एक प्रमुख कार्य से आए और मेरी बात को, हम लोगों की बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये बहुत ही प्रमुख कार्य है। कहा हिमालय जी, आपको ज्ञात होगा पूर्व काल में माँ जगदम्बा दक्ष की पुत्री सती बनकर अवतरित हुई थी। फिर वो रुद्र की पत्नी हुई, परंतु दक्ष शिवद्रोही होने के कारण माँ जगदम्बा ने अपना सती स्वरूप को त्याग कर परम पद को प्राप्त कर गई और सनकादिक मुनि के श्राप के कारण वो तुम्हारी पत्नी और सनकादिक मुनि के श्राप के कारण और सती देवी के दिए गए वरदान के कारण माँ जगदम्बा सती स्वरूप के बाद पार्वती स्वरूप में वो तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। अतः हे हिमालय जी, अब आप अपनी पत्नी सहित माँ जगदम्बा की आराधना और तपस्या करना शुरू कर दीजिए, जिससे सनकादिक महाराज का श्राप और सती देवी का दिया गया वरदान दोनों सत्य हो जाए, सफल हो जाए और सार्थक हो जाए। इतना कहकर देवता और विष्णु जी फिर जगदम्बा माँ की शरण में जाते हैं। वहाँ जाकर उनकी वंदना करते हैं और फिर भगवती माँ दुर्गा स्वरूप में वो प्रकट हो जाती हैं और फिर सभी लोग
विष्णु सहित सभी देवता लोग माँ जगदम्बा से उनके चरणों में निवेदन करते हैं, कहते हैं कि हे माता, हम सब तो आपके दास हैं, हम सब आपकी महिमा का वर्णन या महिमा की स्तुति करने में हम लोग योग्य नहीं है, असमर्थ हैं। अतः हे माता, जब आप सती रूप में थी तब उस समय आप अपने पिता दक्ष के साथ ब्रह्मा सहित सभी देवताओं के घमंड का आपने नाश किया था। तदोपरांत हे माता, आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपने अपने उस शरीर का त्याग कर कर अपने लोक चली गई। तभी से हमारे महादेव शंकर भगवान दुखी हो गए, चिंतित हो गए और उसी के बाद वो दिगंबर भी हो गए। और हम सभी समस्त देवताओं का कार्य भी अपूर्ण है, जो पूर्ण ही नहीं हो पा रहे हैं। हम लोग आपकी शरण में आए हैं माते। चूंकि सनकादिक महाराज का दिया गया श्राप और मैना देवी को आपके द्वारा दिया गया वरदान, उसी को सार्थक करने के लिए, सत्य करने के लिए आप पुनः हिमालय और मैना देवी के यहाँ अवतरित हों। ऐसा करने से माते शंकर भगवान भी प्रसन्न होंगे और हम सब भी प्रसन्न होंगे। तब माँ जगदम्बा दुर्गा स्वरूप में कहती हैं कि हे विष्णु सहित समस्त देवता, आप लोग अपने दुख का त्याग करके प्रसन्न हो जाइए। मैं सनकादिक महात्मा तथा मेरे द्वारा जो दिया गया मैना को वरदान था, वो दोनों को मैं सत्य करूंगी और मैं हिमालय और मैना देवी के यहाँ पुत्री के रूप में मैं अवतार लूँगी। और जब अवतार मेरा हो जाएगा तब हम जो है आप सभी लोगों के समस्त कार्यों को मैं पूर्ण कर दूंगी और फिर तपस्या करके महादेव को प्रसन्न करके उनके आधे अंग को मैं हर लूँगी। ये तीसरा कारण था। कल हम आपको चौथे कारण के बारे में बताएंगे। जय जय श्री राम।